आज पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का क्लास 10। देखिए, नीचे दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद या दो पद मुक्त हैं। चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो इसमें क्या दिया गया है? टी दिया है, आर दिया है, पी दिया है, एन दिया है, एल दिया है और खाली स्थान दिया है। तो अब इसका नंबर लिखते हैं। टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है, एन का 14 होता है, एल का 12 होता है। और फिर देखा जाए तो इसमें 20 से 18 गया तो 2 कम हो गया, 18 से 16 गया तो 2 कम हो गया, 16 से 14 गया तो 2 कम हो गया, 14 से 12 गया 2 कम हो गया, फिर 12 से 2 कम जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 2 कम जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू जे होती है और 8 वैल्यू होती है, एच की वैल्यू 8 होती है। ठीक है जी। फिर उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? 10 की वैल्यू जे और एच, तो आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। तो 24 दिया है, 28 दिया, 96 दिया है, 48 दिया है और 192 दिया है। तो इसका आधा ये हो जाएगा, फिर इसका 4 गुना, फिर इसका आधा ये हो जाएगा, फिर इसका 4 गुना, तो फिर इसका ये आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना होगा? 96 होगा। 96 ही तो होगा ना। जैसे इसका आधा किए, इसका डिवाइड 2 किए तो 24 आ गया। फिर इसका 4 गुना किए, फिर इससे क्या किए? इसको डिवाइड कर दिए, फिर इससे इसका पूरी 4 कर दिए, फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 96 ही तो आएगा। तो 96 का आंसर नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 100 गए और 100 से 101 गए, तो इसमें अगला क्या आ जाएगा? 10101 आ जाएगा अगला आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को क्रम से रखिए। सथर का क्रम से रखिए बोल रहा है। तो पेड़, बीज, फूल, फल और पौधा। तो क्या होगा? पहले अपन क्या करेंगे? पहले तो बीज को जगाएंगे तो उससे क्या निकलेगा? पौधा निकलेगा। बीज को जगाएंगे तो पौधा निकलेगा। तो पहला दूसरा हो जाएगा, ए सही। फिर पौधा निकल गया हमारा पांचवा। फिर क्या निकलेगा? इससे पौधे से क्या बनेगा? पेड़ बन जाएगा। पेड़ बन गया। फिर पेड़ से क्या बनता है जी? उसमें क्या आ जाएगा? फूल आ जाएगा। ये सही है। फिर फूल में क्या आता है? बीज आता है ना। बीज में फूल नहीं आता, फूल में बीज आता है। तो ए वाला गलत हो जाएगा, अपना ए वाला सही हो जाएगा। इसका आंसर जैसे क्रम बस सजाया जाए तो देखो, जैसे पेड़ आ गया, पेड़ के बाद क्या आ जाएगा? पेड़ कैसे बनेगा? पेड़ किससे बनता है? तो पेड़ क्या होता है? जैसे कि बीज है, कोई भी बीज है तो बीज रहेगा, तो इससे क्या बनेगा? फिर पौधा बनेगा। पौधा, पौधे से क्या बनता है? पेड़ बनता है। पेड़ में क्या आता है? फल आ फूल आता है। पेड़ में क्या आता है? फूल आता है। फूल में क्या आता है? फल आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। फिर अगला देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, खाली नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों का पर क्रमवार रखने में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो क्रमवार श्रृंखला को कौन सा पूरा करेगा? तो ऐसा श्रृंखला रख के एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें बी, बी, फिर क्या? ए, फिर ए, फिर बी। तो ऐसा कहीं बना? डबल बी, डबल ए, फिर बी, ट्रिपल, 1 2 3 4 ए, फिर ए। तो ऐसा होगा ही नहीं जी। फिर दूसरा रख के देखते हैं। तो ए, फिर ए, 3 फिर ए हो जाएगा, फिर बी और बी, बी और बी। तो 1 2 4 ए हो गया यहाँ पे, फिर बी हो गया, फिर 1 2 3 4 ए हो जाएगा। ये बी हो जाएगा। तो 4 ए, फिर बी, फिर क्या हो गया? 1 2 ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर डबल बी, फिर ए। तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो जैसे कि दिया हुआ है स्टार दिया हुआ है, स्टार में क्या दिया हुआ है 7 से 15 गए, 15 से 31, 31 से 63, 63 से 170, 127 गए। तो 127 कैसे हो जाएगा जी? ये 7 दूनी 14 गुणा 2 किए और धन 1 किए क्या इसमें, तो 14 हो गया। 14 से फिर इसमें गुणा 2 किए धन 1 किए तो 15 दूनी 30, 31 हो गया, ये भी सही आ रहा है। फिर 31 दूनी 62 मतलब गुड़ी 2 हो गया और प्लस 1 हो गया तो 63 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा 2 किए और प्लस 1 किए तो 127 आ गया। अब 127 में 127 गुणा 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 हाथ लाइए, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2 और प्लस 1 तो 255 हो जाएगा। 255 अपने आंसर में दिया हुआ है बी में, तो अपना आंसर बी हो जाएगा जी। फिर अगला देखते हैं, गाजर भोजन वनस्पति का कौन सा आकृति निरूपित करता है। तो वनस्पति भोजन और गाजर, जैसे कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा जी अपना, तो आंसर ए सही हो जाएगा इसका। क्या है कि वनस्पति में गाजर भी होता है और गाजर हमारा भोजन है। फिर अगला देखते हैं, निम्न श्रेणी में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति ज्ञात कीजिए। तो 27 से 32 गए, 27 से 32 आना मतलब 5 बढ़ गए। अब 32 से फिर 30 गए तो -2 किए, अब 30 से फिर 35 गए तो प्लस की 5 किए, फिर 30 से 33 आ गए तो माइनस की 2 किए। तो अपन क्या किए, पहले प्लस कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं, फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो 32 5 38, फिर क्या -2 होगा तो इसमें 36 होगा। तो अपना आंसर तो केवल 38 है ना, तो 38 ही अपना आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 से 59 आए, 71 से 59 आए तो 59 आए अर्थात 11, तो ये 2 हो गया और इसमें हाथ लाइए 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी 6, तो 12 हो गया। और फिर इसमें देखते हैं 59 से 48 गए तो 1 और 1, तो पहले में 12 फिर 11 हो गया, फिर 48 से 38 गए तो कितना 10 हो गया, फिर 38 से 29 गए तो मेरे ख्याल से यहाँ 9 होना चाहिए, काहे कि सीरियल वाइज एक कम हो रहा है, तो फिर 9 हो रहा है तो फिर 8 होना चाहिए। तो 29 में 8 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो ऐसा कहीं आंसर दिया हुआ है क्या जी हाँ मेरे पास, तो अपना आंसर बी दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, एक बार आप लोग भी पढ़िए, यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है तो कम को कैसे लिखेंगे। लव LOVE लव, और को इसको क्या लिख रहे हैं 27 लिख दिए, और कम को कैसे लिखेंगे COME कम, कम को क्या लिखेंगे, तो मेरे ख्याल से LOVE, तो L की वैल्यू 12 होती है, O की वैल्यू 15, V की 22 और V की 5, और इसको क्या बोल रहा है 27 लिखें। तो मेरे ख्याल से ये दोनों को जोड़ दें, ये दोनों को जोड़ दें तो ये 27 हो रहा है क्या। जैसे कि L और O को जोड़े तो 12 और 15 को जोड़े, और V और E है तो 22 और 5 को जोड़े, तो दोनों में 27 और 27 आ रहा है। तो ऐसी कम में देखते हैं तो C का 3 और O का 15, तो ये 18 हो जाएगा। M और E, M की 13 और O की E की 5, तो कितना 18, तो इसका 18 कहीं दिया हुआ है क्या जी ऐसा आंसर, तो आंसर बी पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी।